तो ये आप देख सकते हो हमारा ट्रेड हमने ले लिया है 300 क्वांटिटी। अभी ट्रेड लॉस में चल रहे हैं। तो ट्रेड क्यों लिया? ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट कैंडल में ये ब्रेकआउट देखा और गैप अप ओपन हुआ है, और गैप अप ओपन होने के बाद आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे एक रैली करने के लिए रेडी, ऊपर साइड में भी हो सकते हैं या नीचे की साइड में भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें तो ट्रेड लेना है ना, तो हमने ट्रेड लिया। निफ्टी आप देख सकते हो यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें ट्रेड लिया है तो इसका मतलब हमारा कोई ना कहीं स्टॉप लॉस भी होगा, तो उस हिसाब से हमने ट्रेड लिया है। अब चार्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है। तो ये देखो बिल्कुल नीचे, ठीक है। ये काल का जो ये फर्स्ट लो है इसके नीचे, यानी 50 पॉइंट, यानी हमारा यहाँ 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो ऐसा नहीं है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल मार्केट अब नीचे आ चुका है थोड़ा बहुत, और हमारा लॉस बढ़ रहा है। तो ये लॉस जा सकता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो हमें पूरा लॉस लेना है, ऐसा नहीं है बीच में निकलना है, पूरा लॉस लेना है। यानी 10-12 हज़ार का लॉस हमें लेके इस ट्रेड को एग्जिट करना है, या फिर हमें एटलीस्ट 10-12 हज़ार के ऊपर हमें प्रॉफिट आना है। यानी अगर हम 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस लिया है तो हमें एटलीस्ट 60 पॉइंट 50 पॉइंट हमें मिलना चाहिए। तो देखते हैं इस ट्रेड को हम होल्ड करते हैं पूरा दिन, या फिर 11-12 o'clock तक देखते हैं। अगर मार्केट में अच्छा ब्रेकआउट आता है या फिर नीचे की साइड जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है ट्रेड लेने के टाइम पे कि हम कितना गंवाने के लिए रेडी हैं, तो उस हिसाब से ट्रेड लो। और अगर नीचे जाएगा तो एवरेज मत करो, तो मनी मैनेजमेंट में ध्यान रखो, आपके पैसा कितना है, ठीक है, तो पैसे के हिसाब से आप ट्रेड लो। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड लिया है, आपको पता है कितना लगा है, हमने 27,000 यहाँ पे यूज़ किया है ट्रेड लेने के लिए। तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही ट्रेड लेना चाहिए। अब तो दोस्तों अभी टाइम है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1:50 PM। तो सुबह 9:20 में हमने ट्रेड लिया था लगभग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगभग ट्रेड लिया था। उसके बाद वो नीचे आया, लगभग 60 तक आया, ठीक है, 10 बजे तक 60, और मेरा स्टॉप लॉस था 50 में। तो यहाँ पे भी आप निफ्टी में देखोगे 137 के आसपास हमने ट्रेड लिया था। उसके बाद वो गिर के 25,086 में आया था, ठीक है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था कहीं ना कहीं इसके नीचे था, 25,050 के नीचे था, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो था। तो उस लो तक जब तक नहीं आएगा, तो उसके बाद मार्केट में मेरे को यहाँ पे 8-9,000 का लॉस दिखाया था। बट मेरे को बुक नहीं करना है, क्योंकि मेरे को अपने स्टॉप लॉस तक अवॉइड करना है या फिर टारगेट के लिए जाना है। वही रूल्स है ट्रेडिंग का, वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। और उसके बाद देखो आप मार्केट में धीरे धीरे करके रिवर्सल आया, ऐसा नहीं है कि वे एक ही बार में चला गया। आप यहाँ पे देख सकते हो आप, ये यहाँ लगभग मेरे जहाँ पे बाइंग प्राइस था वहाँ से फिर 70 आ गया, ठीक है, फिर 20 पॉइंट का लॉस दिखाया। तो आपको उस चीज़ को समझना है कि मार्केट में होल्ड कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद देखो फिर ये घूम के फिर इधर आ गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर उठ गया, फिर इधर देखो फिर ये नीचे आया। तो यहाँ तक होल्ड करने के लिए आपके पास उतना क्षमता होना चाहिए कि आप ट्रेड को होल्ड कर पाओ। देखो लॉस में तो हम सभी होल्ड कर लेते हैं, तो उसी चीज़ को उल्टा कर दो। अगर लॉस में होल्ड करते हो तो प्रॉफिट में भी होल्ड किया करो, वरना आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। जिस तरह से हम लॉस में होल्ड करते हैं उसी तरह हमें प्रॉफिट में भी होल्ड करना है। तो ये अभी तो लगभग 2 बजने वाला है, तो अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास, 1 घंटा के ऊपर। तो देखते हैं यह हमारी पूरा टारगेट देता है या फिर कहीं ना कहीं इसी के आसपास क्लोज करना पड़ता है मार्केट में। तो कोई इशू नहीं है। अभी अगर मैं इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकालना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नहीं दिया मार्केट अगले दिन देगा, जिस तरह से मेरे यहाँ पे वही सोच था, कोई बात नहीं, आज लॉस लेके जाएगा तो अगले दिन देगा। लेकिन देखो पेशेंस दिखाने का यही नतीजा होता है। लेकिन उस पेशेंस में एक चीज़ आपको डेवलपमेंट करना है कि उसमें आपको कोई पोजीशन से जी इंक्रीज़ नहीं करना है। मैंने कोई पोजीशन इंक्रीज़ नहीं किया। देखो 300 में हमने स्टार्ट किया, तो उसी 300 क्वांटिटी में अभी तक हम है। तो ये मेरा आप ऑर्डर्स बुक भी आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्डर्स बुक भी देखो, सिर्फ एक ही ऑर्डर है और कुछ नहीं, बस। तो ये पोजीशन मेरा देखो, पोजीशन अभी चल रहा है वो 8,000 समथिंग, ठीक है। ये 117 118 रुपये आ चुका है। अब धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, जिस तरह से लॉसेस में हम टेंशन नहीं लेते, ठीक उसी तरह हम प्रॉफिट में भी टेंशन नहीं लेंगे। अभी तो चार्ट देख के बस ऐसा ही लग रहा है कि अभी डे हाई को फिर से वो ब्रेकआउट करने वाला है। तो अभी देखो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिल जाएगा ना, तो लगभग यहाँ से 200 के ऊपर सस्टेन कर लेगा मार्केट। अगर 200 के ऊपर सस्टेन कर लेगा तो ये भी 130 के ऊपर जाके सस्टेन कर लेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट वो बढ़ता रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है फिर से कहीं ना कहीं 110 देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे
160 170 में आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको होप रखना है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी देखो सुबह 9:20 को ट्रेड स्टार्ट हुआ और 9:20 से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीच में मैं जिम गया था, जिम किया, खाना खाया, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा लॉस कितना है, तो वो कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, कोई इश्यूज़ नहीं है। क्योंकि ऑप्शन बाई है, यहाँ पे टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अगर ऑप्शन सेल होता फिर भी हम स्टॉप लॉस लगा लेते या फिर हेज करना पड़ता। ऑप्शन बाइंग में आपको क्यों टेंशन लेना, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब पोजीशन लॉस में जाता है तो एवरेज नहीं करने का। ऐसा नहीं है कि देखो प्रॉफिट में आएगा तो उसी लॉट से आ जाएगा, नहीं आएगा तो एवरेज करते करते आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। अगर आप एवरेज नहीं करोगे तो आप बच जाओगे। बस उसी चीज़ का ध्यान रखो एंड अवॉइड करो। देखना ये ट्रेड हमको कहाँ तक लेके जाते हैं। अब 3 बज चुके हैं, अभी तो ट्रेड को एग्ज़िट भी करना है। अभी एक ब्रेकआउट आ जाएगा तो हम ज़रूर एग्ज़िट कर देंगे इस ट्रेड से, क्योंकि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में हम टेंशन नहीं लेना चाहते, होल्ड करेंगे। तो अगर 10-20 पॉइंट भी नीचे खुल जाएगा, ये 30-40 पॉइंट का नीचे आ जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है हमें। और ये 1:1 से अब ज़्यादा अगर मिल जाएगा तो ठीक है, हमें और टाइम नहीं है, तो टाइम की वजह से हमें एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो अभी देख लो, चलो स्टॉक में तो अब आ चुका है ब्रेकआउट। अब ठीक है, यहाँ पे भी आ जाने दे भाई, आ जा भाई, लगता नहीं अब आएगा। चलो अब ट्रेड को एग्ज़िट कर दिए, मेरा पोजीशन है, ठीक है। अब एग्ज़िट करना पड़ेगा, कोई इश्यूज़ नहीं है। चलो हो गया, चलो पोजीशन हमारा क्लोज़ हो चुका है अभी, और देखना नहीं है क्योंकि ये देख सकते हो 14,205 का प्रॉफिट है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एटलीस्ट उतना प्रॉफिट लूँगा जितना मैं लॉस करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मार्केट में सस्टेन करना है। तो हमारा अगर लॉस होता 10 से 12,000 का होता, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है आप देखो 14,000। तो मैं होल्ड करने वाला था क्योंकि मार्केट अब क्या टाइम ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मेरे को क्लोज़ करना पड़ा। उम्मीद था अगर मार्केट और मूव करता, टाइम रहता, तो मैं ट्रेड को होल्ड करता। और ट्रेड को होल्ड करता, कल एक्सपायरी अगर नहीं होता तो मैं इस ट्रेड को कल के लिए भी होल्ड कर देता, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। आप देखो हो चार्ट में। तो अब देखते कल मिलते हैं, गैप अप ओपन होके अगर फिर से मौका मिलता है कॉल बाइंग में, तो फिर से कॉल बाइंग में जाएंगे। पुट बाइंग में उम्मीद नहीं है कल के दिन, बिल्कुल ठीक है। अब मिलते हैं कल। जितने लोगों ने कुछ क्वेश्चंस होगा तो कमेंट में पूछ लेना, हम एक वीडियो बना के आपको ज़रूर प्लेस कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन साथ देने के लिए, एंड मिलते हैं कल।